हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी कि उस वैकेंसी में जो किस जोन में हम फॉर्म अप्लाई करें और पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें इस वैकेंसी के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चे जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, जिस जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा रहती है वहां पे अप्लाई कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए हर एक 10th 12th ग्रेजुएशन बीटेक सारे टाइप के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो इस वजह से कौन से पोस्ट प्रेफरेंस हम डालना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, और किस जोन में अप्लाई करें, इन दोनों बातों को डिटेल में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो ये है कि वैकेंसी में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं आपके कब से, वो स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, यहाँ पे 22 तारीख को आ गया था आपका ये नोटिफिकेशन। 23 तारीख से 23 जनवरी 2025 से हम इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट क्या है, 22 फरवरी 2025। 22 फरवरी तक इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 25 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच में। क्यों करेक्शन विंडो इंपॉर्टेंट है वो बाद में, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी से एप्लीकेशन फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फॉर्म फिल के मिड में पता चलता है कि किस जोन में फॉर्म कितने बच्चे अप्लाई किए, तब वहां पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि कितने बच्चे अभी तक किस जोन में अप्लाई किए। उस बेसिस पे आप जोन अपना डिसाइड कर सकते हैं कि जहां के लिए कंपटीशन कम रहे। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ऑलरेडी पता है आपको कि एज लिमिट जो जनरल वालों के लिए है 18 से 33 साल रखी गई थी, पहले होती थी, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 के पैंडेमिक जो थी उससे उससे ध्यान में रखते हुए इस एज को 1/1/2025 से जो काउंट किया जाएगा वो 18 से 36 साल किया जाएगा। ये जो एज है ये जनरल वालों के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है। एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट रखी गई है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो वाले हैं उनको 3 साल, ओबीसी वालों के लिए 6 साल, एसटी और एससी वालों के लिए 8 साल छूट रखी गई है जो एक्स सर्विसमैन है। हैंडीकैप बच्चों के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। आगे बात करें इस वैकेंसी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल वैकेंसी कितनी है आपको पता ही है। तो यहाँ पे एज कब से काउंट होगा, एज 18 से 36 है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो काउंट होगा एज, वो काउंट होगा 2/1/1998 से उनकी एज होनी चाहिए। कब तक? 1/1/2007 के बीच में। ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। 2/1/1989 से उनकी एज जो होनी चाहिए, और 1/1/2007 के बीच तक होनी चाहिए। जबकि ओबीसी वालों के लिए 2/1/1996 से स्टार्ट होनी चाहिए, 2007 के बीच में होनी चाहिए। वैसे ही एसटी और एससी वालों के लिए है। तो ये एज लिमिट है। एज याद रखना है कि 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल रखी गई है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है कि इसकी जो इनिशियल पे होती है वो 18,000 होती है। टोटल इसमें बताऊं तो टोटल आपकी यहाँ पे 30,000 प्लस इसमें सैलरी बनती है इनिशियली। कुछ कुछ पोस्टों के लिए कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें 35 तक बन जाती है, ठीक है। अगर बात करो यहाँ पे तो 18 से 36 साल ऑलरेडी बता चुका हूं एज लिमिट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 32,438 निकली है, लेकिन नॉर्मल जो वैकेंसी है वो 19,400 प्लस ही वैकेंसी है। 19,400 प्लस ही है, क्योंकि 6,400 सीट एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है, और 6,200 की सीट जो भी बच्चे अपेरेंटिस या जो भी चीजें की हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो अभी जो नॉर्मल वैकेंसी है वो 19,400 ही प्लस रखी गई है, उससे ज्यादा भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी बढ़ेगी तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीट रखी जाती है। देखिए, अब दूसरी चीज है कि 500 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। जबकि एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, इन सारे कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस 250 रुपए रखी गई है। वो भी पेपर के बाद रिफंड कर दिए जाएंगे। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न। एक ही एग्जाम होता है, 90 नंबर का टाइम, 90 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, 30 नंबर जनरल इंटेलिजेंसी से, और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं इस पेपर में, और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे मार्क्स में शॉर्ट लिस्ट है, मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए क्वालिफाई होने के लिए 40% जनरल के लिए, 40% ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे चाहिए 30%, एसटी और एससी के लिए भी 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी आपको बताता हूं कि कितना मेल और फीमेल को चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसकी कि वैकेंसी कहां पे कितनी है। देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी यहाँ पे है वो है मुंबई के वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे में 4,672 रुपए बहत्तर रखी गई है टोटल वैकेंसी, और 3,244 रखी गई है सेंट्रल रेलवे में। उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली के पोस्ट, दिल्ली जोन में है, दिल्ली में है, तो 4,778। तो सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई किसमें करेंगे, पहला इसमें और दूसरा इस वाले जोन में अप्लाई करेंगे। तीसरा अगर यहाँ पे मैं जोन की बात करूं तो वो आपकी जोन रहने वाली है, तीसरा ये रहेगा, या तो गुवाहाटी रहेगा, या तो गुवाहाटी रहेगा, या तो यहाँ पे रहने वाला है आपका प्रयागराज। ये 4 जोन ऐसे हैं जहां पे कटअप भी जाएगा और जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी वैकेंसी आई गई है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो भी बच्चे हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। फॉर्म आप 10 तारीख के बाद भी फिल कर सकते हैं या 10 से भी फिल कर सकते हैं। तब तक आपके पास यहाँ पे टोटल मिला के 16 दिन आपके पास समय मिल जाएगा। एक डाटा आ जाएगा कि इस जोन में इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इस जोन में इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, किस जोन में कितने। मोस्टली मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली और प्रयागराज में तो फॉर्म पड़ते ही पड़ते हैं, ये 4 जोन में। अगर उसके बाद अगर बात करें तो और अदर जोन में, जैसे चेन्नई जोन में भी फॉर्म अप्लाई होते हैं। ये डेंजर जोन है, रेड जोन है। ये चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी नहीं कह सकते, गुवाहाटी में मॉडरेट रहता है, प्रयागराज हुआ, दिल्ली हुआ, ये सारे जोन। तो पहले फॉर्म फिल हो जाने दीजिए 10 तारीख तक, किस जोन में कितने बच्चे अप्लाई करें, उसके बाद मैं एक डाटा दे दूंगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरी चीज बोले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कौन सी डाल सकते हैं, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है जहां पे सैलरी भी अच्छी रहेगी और पोस्ट भी अच्छी रहेगी। देखिए असिस्टेंट की, ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप की ये जो पोस्ट है, जो मैकेनिकल, ये वर्कशॉप की पोस्ट है। मतलब आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में रहकर जाए इंटरनली आपको काम करना पड़ेगा, या रेलवे ट्रैक और सारी चीजों पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। असिस्टेंट ब्रिज है, तो इसमें आपको बाहर असिस्टेंट की ये जो वैकेंसी है इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैरेज, देखिए ये इसमें ये क्या है, कैरेज और बैगेज उठाने रहते हैं, वो वाली वैकेंसी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑपरेटर की, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे ऑपरेटर वाले पे अप्लाई कर सकते हैं। ये असिस्टेंट S&T पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप मतलब जहां पे भी गाड़ियां बनती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, आप वहां पे भी एक टाइमली वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट है जहां पे आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे असिस्टेंट TL एंड LC, ये भी वर्कशॉप की पोस्ट है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। किस में नहीं डालना, देखिए असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, यहाँ पे आपको दौड़ना पड़ेगा, ट्रैक में घूमना पड़ेगा। ये पॉइंटमैन का डाल सकते हैं। आपको जिस रेलवे स्टेशन पे रखा जाएगा पॉइंट में, तो जो झंडी दिखाने वाले होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जो क्या करते हैं, जो भी टाइमिंग नोट कराते हैं वो पॉइंटमैन ही होते हैं। वो जो भी झंडा और पॉइंट लाइट दिखाते हैं। अगर मैं बोलूं कौन सा ना डाले, तो ये ट्रैकमैन जो है, ट्रैक मेंटेनर, ये नहीं डाल सकते, ये सबसे खराब पोस्ट होती है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक वाली होती है, और इससे पहले कौन सी होती है, इससे पहले आपकी यहाँ पे है। ये तीनों छोड़ के, ये 3-4 छोड़ के आप किसी भी पोस्ट में डाल सकते हैं। वर्कशॉप वाली सबसे बेस्ट आपकी पोस्ट रहती है डालने के लिए। यहाँ पे आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बनती है और यहाँ पे आपकी पे लेवल भी अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगता है। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी में, मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का वेट, कितने 100 मीटर का 2 मिनट में कैरी करना रहता है, और 1000 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट 15 सेकेंड में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी रहती है। जबकि फीमेल कैंडिडेट को 20 केजी का वजन उठाना पड़ता है 2 मिनट में, 100 मीटर की रनिंग, 100 मीटर चल के, और इसमें 1000 मीटर की रनिंग होती है 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो तो बता दिया हूं, लेकिन जोन अभी डिसाइड नहीं बता सकते, क्योंकि किस जोन में कितने बच्चे डालेंगे, सबसे ज्यादा तो उसी जोन में डालेंगे जिसमें आपके सबसे ज्यादा वैकेंसी रखी गई है। तो एज लिमिट बता चुका हूं, इतना होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप जिनको अभी फिल करना फिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे कि वैकेंसी अभी जो नॉर्मल वैकेंसी है 19,000 प्लस ही आई है, उससे ज्यादा नहीं है। तो वैकेंसी भी बढ़ाई जा सकती है, आप इतना समझिए कि वैकेंसी भी बढ़ाई जा सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इस पे एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।